की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न के बारे में। एंड चार्ट पैटर्न है वो चार्ट के अंदर क्यों बनते हैं, इनकी साइकोलॉजी भी मैं आपको पूरी तरह से बताने की है वो कोशिश करूंगा। तो होता है क्या है ना, चार्ट के अंदर मैंने जैसे कि आपको बताया था, कोई भी चीज होती है ना वो बिना फालतू के अंदर नहीं बनती। कैंडल बनती है, हैमर कैंडल हो गई, तो इसके पीछे का रीजन होता है कि यार हैमर कैंडल होती ना वो आखिरकार क्यों बनती है। जैसे हैमर कैंडल बनती है ना तभी भी चार्ट के अंदर, तो वहां पर एक अच्छा बाइंग का कंट्रोल है ना वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं ना जिसके जरिए आप ना अपना ट्रेड है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई यहाँ से मेरे को ना एक बाय साइड के अंदर ट्रेड बनानी है। एंड ये वाला चार्ट पैटर्न अगर मेरे को चार्ट के अंदर दिखे ना तो यहाँ से मुझे सेल साइड की है वो ट्रेड बनानी है। तो होता है क्या ना, ये चार्ट पैटर्न को ऐसे नहीं बनते कि यार उधर से बिहार का एक बंदा कॉल कर रहा है कि भाई अपन को ना आज बैंक निफ्टी के चार्ट पे ना आज के दिन 15 तारीख के दिन है ना हमें क्या करना है, एक चार्ट बनाना है। जैसे कोई भी चार्ट मान लो, एम पैटर्न हमें बनाना है। एंड उधर से उत्तराखंड वाला फोन कर रहा बंदा, अरे यार भाई हमें ना आज एम पैटर्न बनाना है, एंड उधर से बिहार का। तो ऐसा नहीं होता है। ये जो चार्ट पैटर्न बनते हैं ना इसके पीछे साइकोलॉजी होती है। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको ना चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताने वाला हूँ। एंड इनके जो पीछे की जो साइकोलॉजी है ना कि यार चार्ट के अंदर ये क्यों बनते हैं ना, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको बता दूं कि मेरे YouTube चैनल के अंदर मैंने ना शेयर मार्केट का जीरो टू हीरो प्रोग्राम के रिलेटेड है ना अब तक मैंने 9 वीडियो है जो YouTube चैनल के अंदर अपलोड कर चुके हैं। एंड इन 9 वीडियो के अंदर मैंने आपको ना पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है ना, जो कई लोग होते हैं ना जो लाखों रुपए के अंदर ये कोर्स है वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर आपको 1 रुपया भी चार्ज है वो नहीं देना पड़ता है। एंड सारे का सारा जो टेक्निकल एनालिसिस है ना मैंने आपको विद लॉजिक के अंदर ये सारी चीजें हैं वो बताए हैं, जो कई यूट्यूबर्स होते हैं ना वो नहीं बताते हैं। तो आप ये सारे का सारा जो कोर्स है ना इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जीरो टू हीरो शेयर मार्केट। वहां पर आप ये सारी वीडियो जाकर है वो चेकआउट कर सकते हैं। एंड हाँ, आपका जो भी फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव हो ना जो शेयर मार्केट में अभी अभी आया है तो उनको भी ये वीडियो है वो जरूर प्रोवाइड कराए ताकि वो इन वीडियो से कुछ सीख सके। तो यार बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आइए, जो टॉपिक था आज का वो था चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो हम है ना कुछ चार्ट पैटर्न का यहाँ पर एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एम पैटर्न हो गया, ये काफी पॉपुलर चार्ट पैटर्न है, आपने कई बार है इनके बारे में सुना होगा। एम एम पैटर्न, ठीक है। ये एम पैटर्न होता है ना, ये एक सेलिंग साइड का इंडिकेट है हमें करता है। जब भी ये देखो चार्ट के अंदर हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जब भी ये चार्ट पैटर्न है ना चार्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है ना तो वहां से एक अच्छा सेलिंग साइड का मूवमेंट है ना हमें देखने को मिलता है। बट इसके लिए ना कुछ कंडीशन होती है, ये हमेशा ना हमें अप ट्रेंड के अंदर हमें देखने को मिलना चाहिए। अगर ये चार्ट पैटर्न हमें अप ट्रेंड के अंदर देखने को नहीं मिलता ना तो वहां पर ये एम पैटर्न है वो वर्क नहीं करेगा। ओके, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये यहाँ पर वर्क नहीं करेगा अगर डाउन साइड के अंदर हमें देखने को मिलेगा। ये अगर हमें एक अप ट्रेंड के अंदर देखने को मिलता है ना, जैसे इस तरह से मैं आपको बताऊं, मार्केट है हाई राई एंड हाई लो बनाते हुए जा रहा है, अप ट्रेंड के अंदर है। तो यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ से यहाँ पर मूव हुआ एंड उसके बाद में नीचे आया। एंड उसके बाद में आप यहाँ पर देखो ये एम पैटर्न है ना हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो एम पैटर्न यहाँ से देखने को मिले ना तो अब यहाँ से एक 90% चांस हमारे ये बनते हैं कि यहाँ से एक अच्छा सेलिंग मूवमेंट है हमें देखने को मिलता है। ओके, तो आपको एंट्री किस तरह से लेनी होती है, जब ये एम पैटर्न बनता है ना तो जैसे इस वाले का जो लो ब्रेक होता है ना तो उसके बाद में आपको है एंट्री यहाँ पर है वो लेनी होती है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि जो एम चार्ट पैटर्न है ना एक सेलिंग साइड का मूवमेंट है वो हमें इंडिकेट करता है। एंड यह एक अप ट्रेंड में हमें देखने को मिलना चाहिए। अब मैं इसके पीछे का आपको लॉजिक बताता हूँ कि यार आखिरकार होता है ना ये एक सेलिंग साइड का मूवमेंट ही है वो हमें क्यों देता है। तो एम पैटर्न होता है ना, पहली बात तो हमें एक अप ट्रेंड में देखने को मिलता है। ओके, अगर ये और किसी भी ट्रेंड में आपको देखने को मिलता है ना तो वहां पर ये काम नहीं करेगा। जैसे ये एक अप ट्रेंड चल रहा है, अब मैंने आपको बताया कि अप ट्रेंड के अंदर है ना बायर्स का कंट्रोल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू किसके, सेलर्स के। ओके, अब यहाँ पे एक बात रखो, यहाँ पे देखो बायर्स होते हैं ना, इस जगह से देखो यहाँ पर जो बायर है ना वो प्राइस को यहाँ पर अप साइड के अंदर लेके गए, ठीक है। अब प्राइस वापस नीचे आता है, अब यहाँ पे नीचे कौन लेके आया, सेलर्स लेके आए प्राइस को। ओके, सेलर्स प्राइस को यहाँ पर नीचे लेके आए एंड उसके बाद में प्राइस वापस ऊपर जाता है। ऊपर कौन लेके आया भाई, बायर लेके आया। कौन लेके आया, बायर्स लेके आए। अब बट ध्यान रखे यहाँ पर जो सेलर्स बैठे हुए थे ना, जहाँ जो प्राइस को पहले यहाँ पर थोड़ा डाउन साइड के अंदर यहाँ पर लेके आए थे ना,
वहां से प्राइस है ना वापस रिवर्स हो जाता है। अब यहाँ पर मतलब हमें क्या चीज देखने को मिली यार भाई, है ना, यहाँ पर क्या है, सेलर है ना, वो बहुत ज्यादा क्या है, हेवी है अकॉर्डिंग किसके, बायर्स के। क्यों? अगर भाई बायर्स यहाँ पर हेवी होते ना, तो प्राइस को यहाँ पर इस तरह से अप ले जाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ सेलर्स आए ना, सेलर्स हल्के पड़ गए किसके अकॉर्डिंग, बायर्स के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि बायर्स यहाँ पे प्राइस को अप साइड में लेके गए। बट यहाँ पर हुआ क्या, सेलर्स इतने ज्यादा हेवी थे कि उन्होंने प्राइस को है जो अप साइड के अंदर जाने ही नहीं दिया, यहाँ से प्राइस को डाउन लेके आ गए। ओके, अब प्राइस क्या करेंगे, प्राइस क्या करता है कि इस वाले लो को यहाँ पर ब्रेक कर देता है। ठीक है, इस वाले लो को यहाँ पर क्या करता है, प्राइस ब्रेक कर देता है। ये जो लो था ना, यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं, बायर है, वो बैठे हुए हैं। अब प्राइस जब इसके लो को ब्रेक करता है ना यहाँ पर, तो जो बायर्स होते हैं ना, जो अपनी पोजीशन यहाँ पर बनाकर बैठे हैं ना, यहाँ पर कौन बैठे हुए हैं, बायर्स है, ये अपनी पोजीशन यहाँ पर बनाकर बैठे हैं। अब जब प्राइस है ना इसको यहाँ से ब्रेक कर देगा ना, यहाँ से जब क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा ना, तो यहाँ पर जो बायर्स है ना अपनी पोजीशन से क्या हो जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। एंड जैसे ही वो यहाँ पर क्या होते हैं, एग्जिट होते हैं ना यहाँ पर, तो बायर है वो क्या बन गया भाई, यहाँ पर जो बायर था वो क्या बन गया, सेलर बन गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशन काट दी। तो उसके बाद में जब यहाँ पर बायर है ना सेलर बनता है ना, तो एक अच्छा सारा एक डाउनफॉल है ना हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो एम पैटर्न का रीजन है, आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी ये चार्ट के अंदर हमें मिलता है ना, तो वहां पे एक अच्छा सा सेलिंग मोमेंट है, वो हमें क्यों देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की हम बात कर लेते हैं, सेम इसका अपोजिट है डब्ल्यू पैटर्न, या हम जिसे डबल टॉप भी बोलते हैं। ओके, डब्ल्यू पैटर्न ये एक है ना बुलिश साइड का सिग्नल हमें देता है। ओके, जब भी ये चार्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है ना, तो वहां पर है ना एक अप साइड का मोमेंटम है ना हमें कैप्चर देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो ना इसकी पहले ना शर्त क्या होती है भाई, कंडीशन क्या होती है, ये एक डाउन ट्रेंड में हमें देखने को मिलना चाहिए। ये डाउन ट्रेंड में हमें देखने को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई अप ट्रेंड में देखने को मिल गया एंड वहां पर डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है तो वहां से हम बाय कर लें, नहीं नहीं, वहां से आपको बाय नहीं करना है। पहले इसकी जो सेट था ना, ये डाउन ट्रेंड में हमें देखने को मिलना चाहिए। जैसे एम पैटर्न था ना, वो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला था, अप ट्रेंड में देखने को मिला ना। तो डब्ल्यू पैटर्न है ना, यहाँ पर हमें डाउन ट्रेंड को देखने को मिलना चाहिए कुछ इस तरह से। भाई डाउन ट्रेंड, एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है। एंड उसके बाद में यहाँ पर देखो हमें एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है, ये देखो। तो यहाँ से ना, पर ये डब्ल्यू पैटर्न है, वो हमें बाय साइड का इंडिकेट है, वो यहाँ पर देता है। अब देखो जब भी इस डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पर देखने को मिलेगा ना, तो वहां से एक अच्छी सी बाइंग मूवमेंट है हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। अब इसके पीछे का रीजन क्या होता है, हम समझ लेते हैं कि भाई जब भी डब्ल्यू पैटर्न चार्ट के अंदर बनता है, तो वहां पर है ना एक अच्छा सा बाइंग मूवमेंट ही है, वो हमें क्यों देखने को मिलता है। तो इसके पीछे का सिंपली रीजन ये होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, प्राइस है ना एक डाउन ट्रेंड के तरफ मूव करता हुआ आ रहा है इस तरह से। अब हुआ क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सेलर्स थे ना, यहाँ पर सेलर्स है इतने ज्यादा हेवी है डाउन ट्रेंड के अंदर, कि प्राइस को ना डाउन साइड के अंदर ही मूव कराने के अंदर क्या कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं प्राइस को। सेलर्स इतने ज्यादा हेवी है अकॉर्डिंग टू किसके, बायर्स के। अब एक टाइम ऐसा आता है ना कि जब यहाँ पर कुछ बायर्स होते हैं ना, वो प्राइस को अप साइड में लेके जाते हैं। ओके, एंड यहाँ पे कुछ सेलर्स होते हैं ना, वो वापस प्राइस को क्या होता है, डाउन साइड के अंदर लाते हैं। कौन? कुछ सेलर्स। ओके, अब प्राइस क्या करता है कि यहाँ पर जो जिन्होंने जो बाय किया था ना इस जगह पे, इसका जो लो था, उसको प्राइस ब्रेक नहीं करता एंड यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या चीज आपको समझ में आई, सेम एम चार्ट पैटर्न का अपोजिट है डब्ल्यू पैटर्न, कि यहाँ पर जो बायर्स थे ना, वो प्राइस को ऊपर ले गए, यानी कि बायर्स यहाँ पर हेवी हो गए एंड उस वाले एरिया को यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं जहां पर बायर्स है वो अपनी पोजीशन है वो बना के बैठे हैं। एंड यहाँ पर जैसे प्राइस है ना इसके अप साइड में निकलता है ना, तो बायर्स होते हैं ना, यहाँ पर जो बायर्स होते हैं ना, बायर्स वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन यहाँ पर क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं। एंड जैसे ही वो यहाँ पर अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं ना, उसके बाद में एक अच्छा सा अप साइड का मूवमेंट है ना हमें देखने को मिलता है। ओके, एंड नेक्स्ट जो चार्ट पैटर्न है हमारा ट्रिपल टॉप। ओके, बुलिश ट्रिपल टॉप है, पहले मैं बताता हूँ आपको। देखो नाम से पता चल रहा है बुलिश ट्रिपल टॉप, यानी कि जब भी ये चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिलता है ना, तो वहां से एक बुलिश साइड का मूवमेंट है ना हमें देखने को मिलता है। बट देखो इसके लिए कंडीशन वो ये एक डाउन ट्रेंड के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। जैसे इस तरह से देखो डाउन ट्रेंड चल रहा है,
एंड उसके बाद में देखो यहाँ पर भी हमें क्या एक सेलिंग प्रेशर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक अच्छा सा सेलिंग प्रेशर है ना, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आप यहाँ पर देखो प्राइस है ना इस एरिया पर आया नीचे, अब प्राइस यहाँ से वापस अपसाइड के अंदर मूव करता है। ओके, यानी कि यहाँ पर कुछ बायर्स थे ना, वो प्राइस को कहाँ पर लेके गए, अपसाइड के अंदर है वो लेके गए। एंड यहाँ पे कुछ सेलर्स बैठे हुए हैं भाई, सेलर क्या हुआ है बैठे हुए हैं, वो प्राइस को वापस नीचे ले जाते हैं। अब यहाँ पर जो बायर्स बैठे हुए थे वो प्राइस को क्या करते हैं, वापस अप साइड में लेके जाते हैं। एंड यहाँ पर जो सेलर्स बैठे हुए थे वापस प्राइस को डाउन साइड में लेके आते हैं। अब हो रहा क्या है, सेम वही कॉन्सेप्ट था ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने पढ़ा हो ना, सेम वही है। ठीक है, अब यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए, अब लड़ाई होती है, बायर्स होते हैं ना वापस प्राइस को ऊपर लेके जाता है। एंड वापिस अब यहाँ पर देखो क्या बन गया, प्राइस एक बार वापस आया, दो बार आया, ट्रिपल टॉप बन गया। अगर प्राइस यहाँ से जैसे ब्रेकआउट कर देगा था तो यहाँ पर जो सेलर्स बैठे हुए ना वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाते हैं भाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, प्राइस को नीचे लेके आ रहे हैं। अब बायर्स यहाँ पर इतने ज्यादा हेवी है ना कि वो क्या करते हैं, इस एरिया को भी ब्रेकआउट करा देते हैं। एंड उसके बाद में सेलर अपनी पोजीशन से एग्जिट होते हैं ना, तो यहाँ से एक अच्छा सा अपसाइड का मूवमेंट है ना हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए इसे ट्रिपल टॉप बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 बार टॉप लगाता है एंड उसके बाद में ब्रेकआउट करता है। ओके, एंड जो नेक्स्ट हमारा चार्ट पैटर्न है वो है बेरिश ट्रिपल टॉप। देखो बेरिश जो ट्रिपल टॉप होता है ना, ये एक अप ट्रेंड के अंदर हमें देखने को मिलता है। पहली बात तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमें एक अप ट्रेंड में देखने को मिलना है। ओके, जैसे कि एक अप ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको इस तरह से। अब होता क्या है ना कि प्राइस होता है ना, यहाँ पर एक टाइम ऐसा आता है ना कि प्राइस यहाँ से थोड़ा डाउन आता है। ठीक है, अब डाउन आता है ना, तो यहाँ पर जो कुछ बायर्स होते हैं ना वो बोलते हैं भाई प्राइस को मैं ऊपर लेके जाऊंगा। ठीक है, बायर्स होते हैं ना वो प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, बट इस वाले एरिया को प्राइस होता है ना, जो बायर्स होते हैं ना वो ब्रेक नहीं करा पाते हैं एंड प्राइस यहाँ से नीचे आ जाता है। अब यहाँ पर ऊपर जो यहाँ पर सेलर बैठे हुए ना, वो यहाँ पर सेलिंग कर रहे होते हैं, अब प्राइस वापस ऊपर आता है। एंड यहाँ पर जो सेलर बोलते हैं भाई कहाँ पे जा रहा है तू, क्यों जा रहा है, यहाँ पर मैं किस लिए बैठा हूँ, ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा। सेलर यहाँ पर और भी हेवी होते हैं एंड प्राइस को डाउन ले आते हैं एंड उस वाले एरिया को यहाँ पर ब्रेक करवा देते हैं जहां पर बायर्स क्या हुआ है बैठे हुए हैं इस जगह पर। एंड जब प्राइस है ना यहाँ से डाउन आने लगता है ना, तो बायर्स की फट के हाथ में आ जाती है भाई यार ये क्या हो रहा है। एंड जैसे ही बायर्स को यहाँ पर नुकसान लग रहा होता है ना, अब वो अपनी पोजीशन से क्या करते हैं, एग्जिट मार देते हैं। एंड जैसे वो एग्जिट मारते हैं ना, एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड है ना यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ओके, एंड जो नेक्स्ट हमारा चार्ट पैटर्न है वो है बुलिश फ्लैग पैटर्न। देखो ये एक है ना, पहली बात तो हमें डाउन ट्रेंड के अंदर देखने को मिलता है। डाउन ट्रेंड के अंदर देखने में हमें मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है हर जगह देखने को मिल जाएगा, पर इसकी जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है ना कि भाई ये कब वर्क करेगा ना, तो उसके लिए एक थोड़ा डाउन ट्रेंड के अंदर होना चाहिए। जैसे कि प्राइस यहाँ पर आ रहा है इस तरह से, अब होता है क्या है ना, यहाँ पर एक सेलिंग साइड का अच्छा सा कंट्रोल है ना आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बट एक टाइम ऐसा आता है ना जब यहाँ पर कुछ बायर्स होते हैं ना, वो यहाँ पर बाय करते हैं। ठीक है, एंड प्राइस जो वापस नीचे आता है, तो यहाँ पर जो बायर्स होते हैं ना उस वाले एरिया को ये क्या करा नहीं करा पाते हैं, ब्रेक नहीं करा पाते हैं एंड प्राइस वापस वहां से ऊपर जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर बायर एंड सेलर के ना वो यहाँ पर फाइट हुई रहती है। अब यहाँ पर देखो बायर बोलता है कि भाई मैं प्राइस को ऊपर लेके जाऊंगा, यहाँ पर सेलर बोलता है कि भाई नहीं, मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ पर, है मैं क्यों बैठा हूँ, किस लिए बैठा हूँ मैं। अब बायर्स सोचता है कि यार ये तो मान नहीं दे रहा, लड़ाई होती है। अब बायर्स बोलते हैं रुक अभी, रुक अभी मैं तेरे को तेरी औकात दिखाता हूँ। अब यहाँ पर जो बायर होता है ना, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर अपने ऑर्डर फील करते हैं कि ये जो एरिया है ना जहाँ पर यहाँ पर जो सेलर्स बैठे हुए हैं ना, यहाँ पर जो सेलर्स बैठे हुए रहते हैं ना, उस एरिया को आकर यहाँ पर क्या करा देते हैं, ब्रेक करा देते हैं। एंड सेलर होते हैं ना वो डरने लगते हैं कि भाई यार ये क्या हो रहा है। एंड जैसे ही वो अपनी पोजीशन से यहाँ पर क्या होता है, एग्जिट होते हैं ना, तो यहाँ पर एक अच्छा सा बाइंग मोमेंट है ना हमें यहाँ पर क्या करता है देखने को मिलता है।